जैसे कि आप सब जानते हो, मैं भी आपको हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड करा रहा हूँ, जहाँ पे हमने आज नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ा है, द कैरेक्टर्स ऑफ अशोका द ग्रेट। अशोका को द ग्रेट अशोका क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कलिंगा वॉर के बारे में, जो 321 में हुए थे। और आफ्टर कलिंगा वॉर रिजल्ट जो एक दिमाग में आया था अशोका के, वो ये आया था कि वॉर का हमेशा मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड शेड। और उसने इस वॉर को छोड़ते हुए ह्यूमैनिटी की बात करी, मानव सभ्यता की, कि मैं वॉर को छोड़ के मैं पीस लव को सपोर्ट करूँगा ताकि लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी आए। सेफ्टी फॉर एनिमल, भारत के पहले किंग थे जिन्होंने जानवरों के बारे में सोचा था, क्योंकि उस समय भारत में ये था कि ब्राह्मणों के द्वारा एल्टारॉन मतलब बलि चढ़ाई जाती थी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एल्टारॉन का पूरे तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट किया, टलवाया, और साथ में जानवरों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स भी खुलवाए थे, ताकि अगर किसी जानवर को किसी भी प्रकार से इंजरी या चोट लगे तो उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। एंड अलॉन्ग विथ हंटिंग हैज़ बीन प्रोहिबिटेड दैट टाइम। इनके समय पे जो हंटिंग वगैरह थी, शिकार वगैरह करना, वो पूर्ण रूप से बंद किया जा चुका था। यस गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पे उन्होंने क्या करे, रोडों की साइड पे ट्री लगवाए ताकि जितने भी सफारी लोग होते हैं वो वहाँ पे आराम कर सकें। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाए ताकि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिल सके। यस गाइस, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो था आपका आइडियल एडमिनिस्ट्रेशंस। कहा जाता है अशोक या मौर्य एम्पायर में जितने भी राजा आए थे उन सब के टाइम पे एक चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था कि इन लोगों ने पावर का कभी भी सेंट्रलाइज नहीं किया था। मीन्स अगर किसी स्टेट्स में चाहे वज्जी हो, कौशल्स हो, पाटलिपुत्र हो, मगध हो, जितने भी वहाँ पे डायनेस्टी थे, सबके पास अपने अलग अलग राइट्स थे, सबके अलग अलग वहाँ पे अपना काम करने का तरीका था। और राजा के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, जो उस समय मौर्य एम्पायर का एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। यस गाइस, और हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है अशोका धम्मा। अशोक के द्वारा जो धम्मा बनाए गए थे, जहाँ पे कोशिश की गई थी मोरल वैल्यू को अपलिफ्ट करना, ताकि लोगों में सिंपल लाइफ और प्योर लाइफ को जीने का एक नज़रिया आए, जिसमें वो अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करना ना भूले। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस टॉलरेंस। अशोक ने कभी भी रिलीजियस टॉलरेंस को समर्थन नहीं दिया। उसने हमेशा सबको एक इक्वल रिस्पेक्ट दी, और यही कारण था कि कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने हिंदू धर्म का त्याग करके उसने बुद्धिस्ट रिलीजन को एडॉप्ट किया था। लार्ज एम्पायर, जो एक बहुत बड़ी खासियत थी आपके मौर्य डायनेस्टी की, जो आपके हिमालय टू कर्नाटका, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू हिंद कूद, इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितना बड़ा साम्राज्य उस समय अशोक को गिफ्ट में मिला था। ऐसे में वहाँ से रेवेन्यू का आना कॉमन सी बात, एक आसान तरीका है। और साथ साथ रेवेन्यू के साथ साथ इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे आयरन की भी उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, उपलब्धता थी, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।